बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशंस। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 30 से लेकर आर्टिकल नंबर 33 तक। लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी दो बातें जहन नशीन कर लें तो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि एविडेंस कोर्ट में जब भी दी जाएगी या तो वो रेलिवेंट फैक्ट पे दी जाएगी या फैक्ट इन इशू पे दी जाएगी। नंबर टू, आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक इनके दरमियान जितने भी आर्टिकल्स फॉल करेंगे वो सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। तो अब चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 30 की तरफ। आर्टिकल नंबर 30, एडमिशन डिफाइंड, एडमिशन की डेफिनेशन। वो कहते हैं एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है जी? एक स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट? ऑरल और डॉक्यूमेंट्री। ऑरल और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट को क्या करते हैं, क्या कहते हैं जी? एडमिशन। क्या सारी ही स्टेटमेंट एडमिशन है? अगली लाइन पढ़ते हैं, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। वो कहता है सिर्फ वो स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एडमिशन होंगी जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ रिलेटेड होंगी या इन्फ्रेंस जिनका होगा। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, या किसी भी बंदे की तरफ से वो मेड की गई होंगी। एंड अंडर सर्कमस्टांसिस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड, जो नीचे दिए गए आर्टिकल्स हैं वो कह रहा है कि उनमें जो सर्कमस्टांसिस होंगे उनको हम एडमिशन कहेंगे। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं, एक सिविल लॉ की और एक क्रिमिनल लॉ की। तो सिविल लॉ की एग्जांपल पे चलें। फर्ज करें जी मिस्टर ए ने मिस्टर बी के 20,000 रुपए या 50,000 रुपए देने थे, जो कि उसने देने से इनकार कर दिया। तो मिस्टर बी जो है उसने सिविल सूट कर दिया मिस्टर ए पर। अब जब मिस्टर ए कोर्ट में गया तो मिस्टर ए ने कहा जी हां, मैंने मिस्टर बी से 50,000 रुपया लिया था। अब ये जो स्टेटमेंट दी है मिस्टर ए ने या अपनी प्लीडिंग में लिखा है कि मैंने 50,000 मिस्टर बी का देना है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एडमिशन है। इसी तरह अगर कोई मर्डर होता है और मिस्टर ए कहता है कि ये वाला चाकू जो है वो मेरा है, भले मिस्टर ए ने मर्डर ना ही किया हो, फिर भी वो अगर कहे कि ये चाकू जो इस्तेमाल हुआ है कत्ल में वो मेरा चाकू है, तो उसे हम बोलेंगे ये एडमिशन है। अब आ जाएं इसकी कंडीशंस पर। ओवरऑल आर्टिकल्स जो हैं एडमिशन के वो 30, आर्टिकल नंबर 30 से लेकर 36 तक है, प्लस 45 भी एडमिशन में आता है। उसके बाद स्टेटमेंट पर से आर नॉट एडमिशन, यानी कि हर तरह की स्टेटमेंट को एडमिशन नहीं कहते, बल्कि सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम एडमिशन कहते हैं जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स क्या हैं और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं? फर्ज करें अब ए जो था इसने जाकर कोर्ट में बताया है कि मैंने पैसे 50,000 रुपए बी के देने हैं, तो ये होगी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। और अगर ए कहता है कि मैंने तो कोई पैसे नहीं देने, तो ये होगी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। उसके बाद एडमिशन जो होता है वो वॉलेंटरी होता है, गन पॉइंट पे एडमिशन नहीं होता। उसके बाद एडमिशन जो है वो जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, जो प्रोसीडिंग के दरमियान कोर्ट में एडमिशंस होते हैं, सिर्फ हम उन एडमिशंस को ही असल एडमिशन मानते हैं। जो कोर्ट से बाहर, यानी कि बी ने सी को बताया कि मैंने डी का मर्डर किया है, उन एडमिशंस को हम एडमिशन नहीं कहेंगे। अब यहां पे आप आ जाएं कि जो येलो सर्कल में है इसका नाम है स्टेटमेंट, जो ब्लैक सर्कल है इसका नाम है एडमिशन, और जो ग्रीन सर्कल है इसका नाम है कॉन्फेशन। अब क्या सारी स्टेटमेंट्स, क्या कॉन्फेशन जो है
वो सारे एडमिशन्स हैं? जी बिल्कुल, कॉन्फेशन में एडमिशन होता है, लेकिन एडमिशन में कॉन्फेशन नहीं होता। इसी तरह कॉन्फेशन में स्टेटमेंट तो आती है, लेकिन हर स्टेटमेंट कॉन्फेशन नहीं होता। उसके बाद आ जाए जी, इसकी हम कंडीशंस पढ़ते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन की। कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, वो कहता है एडमिशन मस्ट बी इन एनी इन्फ्रेंस ऑफ फैक्ट इन इशू ए रेलिवेंट फैक्ट। वो कहता है एडमिशन जो है वो जरूरी है कि उसका इन्फ्रेंस हो किसके साथ? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ। फिर नंबर 2 वो कहता है कि एडमिशन मस्ट बी मेड बाय पर्सन एंड सर्कमस्टांसिस एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 31 टू 33। वो कहता है एडमिशन मेड किया गया हो उन पर्सन्स के दौरान या उन सर्कमस्टांसिस हालात के दौरान जो मेंशन है आर्टिकल नंबर 31 से लेकर 33 तक। नंबर 3 वो कहता है द स्टेटमेंट्स इन द एडमिशन मस्ट बी सेल्फ हार्मिंग। जो स्टेटमेंट्स हों एडमिशन में वो जरूरी है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स हों। ठीक है जी, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 30। अब आ जाए आर्टिकल नंबर 31 पर। आर्टिकल नंबर 31 कहता है कि एडमिशन बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। एडमिशन बाय पार्टी, एक पार्टी और पार्टी टू प्रोसीडिंग यानी कि दो पार्टीज हो गई और उसका एजेंट हो गया। नंबर 1 वो कहता है स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग। स्टेटमेंट्स जो मेड की जाती हैं दोनों पार्टीज के दरमियान और बाय एन एजेंट या एजेंट उनका टू एनी सच पार्टी, उन दो पार्टीज में से किसी का भी एजेंट होम द कोर्ट रिगार्ड्स, जिसे कोर्ट रिगार्ड करता है अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, उस केस के सर्कमस्टांसिस में एज एक्सप्रेसली, या तो वो बोलकर बयान करके बताता है और इम्प्लाइडली या अपने कंडक्ट के जरिए से बताता है, एथराइज्ड बाय हिम टू मेक देम आर एडमिशन। एथराइज अगर वो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडमिशंस कहते हैं। नंबर 2 वो कहता है स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज टू सूट सुइंग और सूड इन आ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। वो कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में पार्टी सू करती हैं आर नॉट एडमिशंस, वो एडमिशंस नहीं होते। ये है जनरल रूल। अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। जब पार्टीज क्या करें? कैरेक्टर को हेल्ड करें, उस वक्त क्या होगा? आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जनरल रूल है, नीचे वाली एक्सेप्शन है। नंबर 3 वो कहता है स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्संस हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग। वो कहता है वो पर्सन जिनका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है यानी कि परसेंटेज है प्रॉपर्टी में, और पिक्यूनरी इंटरेस्ट या उनके पैसों में लेन देन में कोई इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड। या वो क्या करते हैं? मेक करते हैं स्टेटमेंट्स को किस में? कैरेक्टर ऑफ पर्संस में, जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं, तो वो भी क्या होंगे? वो एडमिशंस होंगे। उसके बाद बी में वो कहता है पर्संस फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव ड्राइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशन। वो कहता है फ्रॉम होम, जो पार्टीज सूट में हैं वो ड्राइव करें किस चीज को? अपने इंटरेस्ट को किसी भी सब्जेक्ट मैटर में, तो उसको हम बोलेंगे ये एडमिशंस हैं। लेकिन कब बोलेंगे? इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द सर्कमस्टांसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अब आपको इसकी समझ में वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। फर्ज करें एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए कहता है कि मैं इसका ओनर हूं और मिस्टर बी कहता है मैं इसका ओनर हूं। अब ए जो है वो सूट फाइल करता है, वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी ये मुझ तक आई है मेरे बाप से। मिस्टर बी कहता है नहीं जी, इसके बाप से मैंने क्या है, ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अब जब मिस्टर बी ये बयान करता है कि मैंने इसके बाप से प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब अगर मिस्टर ए का बाप आकर कोर्ट में ये एविडेंस दे दे कि मैंने मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी बेची थी, तो क्या ये एडमिशन होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये एडमिशन होगा। अब पढ़ते हैं बी को।
पर्सन से मुराद फादर, फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव ड्राइव्ड, जिसकी वजह से पार्टीज टू सूट क्या हुई हैं, ड्राइव्ड हुई हैं। देयर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, उनका इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट मैटर में पड़ा है किसी भी सूट में, आर एडमिशंस, तो वो क्या होगा, एडमिशन होगा। इफ दे आर मेड ड्यूरिंग सर्कमस्टांसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा जी, एडमिशन होगा। अब आते हैं जी आर्टिकल नंबर 32 पर। आर्टिकल 32 को समझने से पहले अगर आप एक एग्जाम्पल समझ लें तो आपके जहन में आर्टिकल 32 मुकम्मल आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फर्ज करें एक्स है, एक्स जो है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज को रेंट पे देता है। अब एक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई के साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपने मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वहां से रेंट कलेक्ट करके लाना है। अब एक्स जो है वो वाई पर सूट कर देता है कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसने ए से जो है ना रेंट को कलेक्ट नहीं किया। अब वाई जो है वो ड्यू नहीं है, वो ड्यू नहीं है, ठीक है जी, वो ड्यू नहीं है। लेकिन एक्स जो है सूट फाइल करता है वाई के ऊपर, एक्स भी एडमिशन कर रहा है, वाई भी एडमिशन कर रहा है, लेकिन अगर ए जिससे वाई ने पैसे कलेक्ट नहीं किए रेंट के, वो आकर कोर्ट में आकर वो एविडेंस दे दे तो उसको हम एडमिशन कहेंगे। अब अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन भी समझ पढ़ेंगे और इसका आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो आपके समझ में इसकी लैंग्वेज जरूर आएगी। वो कहता है एडमिशन बाय पर्सन्स whose पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। वो कहता है एडमिशन, ऐसे एडमिशन जिनमें पर्सन्स जिनकी पोजीशन प्रूव्ड हुई है एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, पार्टी टू सूट के अगेंस्ट। वो कहता है स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू सूट आर एडमिशन। वो कहता है ये जो ए है ना, ये पार्टी टू सूट, इसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसकी जो पोजीशन और लाइबिलिटी है वो नेसेसरी है प्रूव करने के लिए किसी भी सूट को, तो ये क्या होगा, एडमिशन होगा। इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रेलिवेंट, अगर ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होंगी एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। वो कहता है अगर मिस्टर ए आकर कोर्ट में एविडेंस दे देता है कि वाई ने मुझसे जो है वो पैसे नहीं लिए या लिए हैं तो वो एडमिशन में फॉल करेगा। अब अगर इसकी ये इलस्ट्रेशन भी आप पढ़ेंगे जो बेयर एक्ट में दी हुई है तो वो भी आपके समझ में आ जाएगी। अब आ जाएं जी आर्टिकल नंबर 33 पर। आर्टिकल 33 जो है इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, बड़ा आसान आर्टिकल है। वो कहता है द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए ने जो घोड़ा बेचा था टू बी को, इज साउंड, क्या वो बिल्कुल ठीक था। वो कहता है ए सेज बी, ए ने बी से कहा, ए ने बी को घोड़ा बेचा और सवाल ये है कि क्या घोड़ा ठीक है, यानी कि साउंड है, उसके पांव ठीक हैं या नहीं है। ए सेज बी, ए बी से कहता है कि जाओ और सी से पूछो, सी सब कुछ इस घोड़े के बारे में जानता है। तो जो सी की स्टेटमेंट है उसे हम एडमिशन बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे जी, कि ये एडमिशन है। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल को। वो कहता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। अगर पार्टी टू सूट किसी को रेफर कर देती है कि उससे फलाने बंदे से जाके पूछ लो कि आपके साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, तो अगर पार्टी टू सूट जो है वो रेफरेंस दे देती है किसी और बंदे का, तो दूसरे बंदे की जो होगी, जो एविडेंस होगी वो रेलिवेंट होगी और एडमिशन होगा। वो कहता है स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन टू होम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशन। तो वो क्या होंगे जी, एडमिशंस होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।